हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाबू लोग, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में जो भी दिया गया है बाबू लोग, उसका हमें मान निकालना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 1 का 1 में दे रखा है 0.5 गुना में 4। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 0.5 गुना 4 का मान निकालते हैं। तो इससे हम लोग निकालेंगे दो तरीके से। तो पहला तरीका ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 0.5 को हमें गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों 4 के साथ। जरा समझिए पहला तरीका में हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बाबू लोग, अभी हम लोग कुछ देर के लिए इस दशमलव संख्या में जो हमें दशमलव दिखाई दे रहा है इसे हम लोग भूल जाएंगे और सिंपली मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0.5 को गुना कर लेंगे 4 के साथ। जो रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे समझिए। देखिए 0.5 को जब हम लोग गुना कर लेंगे 4 के साथ, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या करेंगे समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस दशमलव संख्या में, ठीक है, दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0.5 को गुना करेंगे 4 के साथ, तो जो भी रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर हम लोग दशमलव लगा देंगे। कैसे समझिए। देखिए बाबू लोग, हम लोगों को 0.5 को गुना करना है 4 के साथ। तो अभी हम लोग कुछ देर के लिए इस दशमलव संख्या में जो दशमलव दिखाई दे रहा है इसको हम लोग भूल जाएंगे और सिंपली हम लोग 0.5 को 4 से गुना कर लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले गुना कर लेते हैं। देखिए 4 को गुना करोगे 5 के साथ तो कितना मिलेगा 20। 20 का कितना हो जाएगा बाबू लोग, 2 हाथ में कितना हो जाएगा बताइए, 2। ओके, अब देखिए 4 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा, 0 हाथ वाला 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2। अब देखिए बाबू लोग 0.5 को हम लोग 4 के साथ गुना किए तो कितना मिल गया 20। अब समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है। तो हम लोग रिजल्ट में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो रिजल्ट में भी हम लोग दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा देंगे, मतलब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ओके, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा 2.0, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हमें वैल्यू मिल जाएगा 2। ओके, तो पहला तरीका में हम लोग इस तरीके से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा तरीका समझिएगा। देखिए सवाल कितना दे रखा है, तो सवाल दे रखा है 0.5 गुना में 4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब इस दशमलव को हटाएंगे तो हम लोग बट्टा के रूप में सबसे पहले एक लिख लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक दिखाई दे रहा है बताइए, एक अंक। तो इस एक के बाद हम लोग एक जीरो लगा देंगे। अब इसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 5/10 गुना में कितना है बताइए 4। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे। तो 5 को गुना करोगे 4 के साथ तो कितना मिल जाएगा 20, बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 10। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा 2/1। अब देखिए बाबू लोग, जब हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। ओके, आप मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से सॉल्यूशन करोगे। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए बाबू लोग, दूसरा सवाल में दे रखा है 7 गुना 2.5, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 7 को हमें गुना करना है 2.5 के साथ और हमें मान निकालना है। तो इसे भी हम लोग बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों दो तरीका से। पहला तरीका समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 7 को हमें गुना करना है 2.5 के साथ। तो पहला तरीका में हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस दशमलव संख्या में जो हमें दशमलव दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसे कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाएंगे और सिंपली हम लोग 7 को गुना कर लेंगे 2.5 से। जो भी रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस दशमलव संख्या में मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 7 को गुना करेंगे 2.5 से, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी हम लोग दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 2.5 को हमें गुना कर लेना है बताइए 7 के साथ। ओके, तो कुछ देर के लिए हम लोग इस दशमलव को हम लोग भूल जाएंगे। हम लोग सिंपली 2.5 को 7 से गुना कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 7×5 = 35 का कितना हो जाएगा बताइए 5। हाथ में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। अब देखिए 7 दूना 14 और हाथ वाला 3 जोड़ोगे कितना मिलेगा 17। ओके, तो वैल्यू में कितना मिल जाएगा 175। अब समझिए। देखिए बाबू लोग, इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है। तो हम लोग रिजल्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर हम लोग क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा देंगे। ओके, तो हमें मान कितना मिल जाएगा, तो हमें मान मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 17.5। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा तरीका से भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए बाबू लोग, सवाल क्या दे रखा है, तो सवाल दे रखा है 7 गुना में 2.5। देखिए बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग इस दशमलव को हटा लेंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बट्टा के रूप में सबसे पहले हम लोग एक लिख लेंगे।
अब देखिए बाबू लोग दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो इस एक के बाद हम लोग एक जीरो लगा देंगे। ओके, अब इसे हम लोग एक बार फ्रेश करके लिख लेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में कितना बचा है, 7 गुना में 25। ओके, और यहाँ बट्टा में कितना है बताइए, 10। अब सिंपली मेरे प्यारे बच्चों 7 को हम लोग गुना करेंगे 25 के साथ, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग 7 पचे 35 का कितना हो जाएगा बताइए, 5, हाथ में कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए 7 दूना 14 और हाथ वाला 3 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 17। ओके, बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 10। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हर के रूप में कितना दिखाई दे रहा है, 10, यानी एक के बाद कितना जीरो है, 1। भी अंश में वैल्यू रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उस अंश में हम लोग क्या करेंगे, तो दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर हम लोग दशमलव लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद कितना जीरो है, एक जीरो। तो क्या करेंगे, जो भी अंश में वैल्यू रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर हम लोग दशमलव लगा देंगे। ओके, देखिए अंश में कितना वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो वैल्यू है 175। अब देखिए दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर हम लोग क्या लगा देंगे, दशमलव, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 17.5। ओके, सवाल नंबर तीसरा करते हैं। देखिए बाबू लोग तीसरा में दे रखा है 3.5 गुना में 4, तो इसका हमें मान निकालना है। चलिए निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे दो तरीके से। तो पहला तरीका समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 3.5 को हमें गुना करना है 4 के साथ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पहला तरीका में क्या करते हैं, तो देखिए इस दशमलव संख्या में जो दशमलव दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और सिंपली हम लोग मेरे प्यारे बच्चों 3 5 को गुना कर लेंगे 4 के साथ। जो रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस रिजल्ट पे हम लोग क्या करते हैं, तो चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों हमको, जब हम लोग 3 5 को गुना करेंगे 4 के साथ, तो उस रिजल्ट पे मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर हम लोग दशमलव लगा देंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3.5 को हमें गुना कर लेना है 4 के साथ। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों कुछ देर के लिए हम लोग इस दशमलव को भूल जाते हैं और सिंपली मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 3 5 को 4 से गुना कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 को गुना करोगे 5 के साथ तो कितना मिलेगा, 20। 20 का कितना हो जाएगा, 0। हाथ में कितना हो जाएगा बाबू लोग, 2। अब देखिए 4 तिया 12 और हाथ वाला 2 कितना हो जाएगा बताइए, 14। कितना हो जाएगा बताइए, 14। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, 140। अब समझिए, देखिए बाबू लोग इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो रिजल्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर हम लोग दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। ओके, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 14.0, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हम सिंपल में लिख सकते हैं 14। ओके, अब चलिए हम लोग दूसरा तरीका से भी बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल कितना दे रखा है, तो सवाल दे रखा है 3.5 गुना में 4। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा तरीका से भी इसे सोल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग जब इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में कितना लिखोगे, 1। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1। ओके, तो इस 1 के बाद हम लोग एक जीरो लगा लेंगे। ओके, अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। इसे सबसे पहले हम लोग फ्रेश करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा है मेरे प्यारे बच्चों 35/10। गुना में कितना है बताइए, 4। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग 35 को गुना कर लेंगे 4 के साथ। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग 4 5 20 का कितना हो जाएगा, 0। हाथ में 2। 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 14। तो हमें कितना मिल जाएगा, 140। बट्टा में कितना है बताइए, 10। अब देखिए बाबू लोग 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 14। ओके, तो आप मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरीकों में से किसी एक तरीका से बनाओगे। ओके, अब चलिए बाबू लोग हम लोग सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 में दे रखा है 6.5 गुना में 4। तो चलिए इसका भी हम लोग मान निकाल लेते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 6.5 गुना में 4। तो सबसे पहले हम लोग इसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों पहला तरीका से। ओके, फिर इसे हम लोग बनाएंगे दूसरा तरीका से। तो पहला तरीका समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अभी इस दशमलव संख्या में जो दशमलव दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाएंगे और सिंपली हम लोग 6 5 को गुना कर लेंगे 4 के साथ। जो रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस रिजल्ट पे हम लोग क्या करेंगे, तो चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो रिजल्ट में भी हम लोग मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा लेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए बाबू लोग 6.5 को हमें गुना कर लेना है 4 के साथ। देखिए अभी हम लोग कुछ देर के लिए इस दशमलव को भूल जाएंगे। ओके, और सिंपली हम लोग 6 5 को 4 से गुना कर लेंगे। देखिए 4 को गुना करोगे 5 के साथ तो कितना मिलेगा, 20। 20 का कितना हो जाएगा, 0। हाथ में कितना होगा बाबू, 2। ओके, 4 से कितना हो जाएगा, 24 और हाथ वाला 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बाबू लोग, 26। ओके, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा,
260। अब समझिए, देखिए बाबू लोग इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो रिजल्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे। ओके, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 26.0। इसे आप सिंपली लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों 26। ओके, अब चलिए दूसरा तरीका से भी इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना दिया है, तो क्वेश्चन दे रखा है 6.5 गुना में 4। देखिए बाबू लोग इस दशमलव जब हम लोग हटाएंगे तो बट्टा में सबसे पहले एक लिख लोगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है बाबू, एक, तो आप एक के बाद एक जीरो लगा दोगे। ओके, अब इसे सबसे पहले फ्रेश करके लिख लोगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा हुआ है 65/10। गुना में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 65 को हम गुना कर लेंगे 4 के साथ। ओके, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए 4 पचे कितना हो जाएगा 20, 20 का कितना हो जाएगा 0, हाथ में कितना होगा बाबू 2। अब देखिए 4 छक 24 और 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 26, कितना हो जाएगा बताइए 26। तो ऊपर में कितना मिल जाएगा 260, बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 10। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। ओके, अब यहाँ कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, तो बचा 26/1। अब देखिए हम लोग 26 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा 26, कितना मिल जाएगा 26। ओके, सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए बाबू लोग 5 में दे रखा है 10.5 गुना में 6, इसका हमें मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 10.5 गुना में 6। सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे पहले तरीका से। वो कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस दशमलव संख्या में जो भी दशमलव दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और सिंपली हम लोग 105 को गुना कर लेंगे 6 के साथ। जो भी रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस रिजल्ट पे हम लोग क्या करते हैं, तो चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो रिजल्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग हम लोगों को गुना करना है 10.5 को 6 के साथ। ओके, तो देखिए बाबू लोग अभी हम लोग कुछ देर के लिए इस दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपली हम लोग 105 को 6 से गुना कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए 6 पचे कितना होता है बाबू लोग 30, 30 का कितना हो जाएगा 0, हाथ में कितना मेरे प्यारे बच्चों 3। अब देखिए 6 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा 0, हाथ वाला 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बाबू लोग 3। अब देखिए 6 कम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6, तो हमें वैल्यू कितना मिला है 630। अब समझिए, देखिए इस दशमलव संख्या में मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो हम लोग रिजल्ट में भी क्या करेंगे, तो दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। ओके, तो हमें वैल्यू कितना मिल गया, तो हमें वैल्यू मिल गया 63.0। इसे आप सिंपली लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों 63। ओके, अब चलिए बाबू लोग इस सवाल का हम लोग दूसरा तरीका से भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन कितना दिया है, तो क्वेश्चन दे रखा है 10.5 गुना में 6। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इस दशमलव को हटा लेंगे, तो बट्टा में कितना लिखोगे 1। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है बताइए 1 अंक, तो इस 1 के बाद एक जीरो लगा लोगे। ओके, अब चलिए सबसे पहले इसे हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। ओके, तो देखिए ऊपर में कितना बचा हुआ 105, बट्टा में कितना मेरे प्यारे बच्चों 10। ओके, गुना में कितना है बताइए 6। ओके, अब चलिए हम लोग 105 को गुना कर लेते हैं 6 के साथ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 6 पचे कितना हो जाएगा 30, 30 का कितना हो जाएगा 0, हाथ में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। अब देखिए 6 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा 0, हाथ वाला 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। अब देखिए 6 कम कितना हो जाएगा 6। ओके, तो ऊपर में कितना मिल गया 630, बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 10। अब देखिए 0 से 0 कट गया। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना बचा 63 बट्टा में 1। अब देखिए 63 को 1 से डिवाइड करोगे बाबू लोग तो कितना मिल जाएगा 63, कितना मिल जाएगा 63। ओके, चलिए सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए बाबू लोग 6 में दे रखा है 3.7 गुना 7, इसका हमें मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए बाबू लोग क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 3.7 गुना में 7। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे पहला तरीका से। वो कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस दशमलव संख्या में जो दशमलव दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और सिंपली हम लोग 3 7 को गुना कर लेंगे 7 के साथ। जो भी रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों उस रिजल्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो रिजल्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, तो दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर हम लोग दशमलव लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 3.7 को हमें गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों 7 के साथ। तो अभी हम लोग कुछ देर के लिए इस दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाते हैं और सिंपली हम लोग 3 7 को गुना कर लेते हैं 7 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 7 को 7 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 49, 49 का कितना हो जाएगा 9, हाथ में कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 7 या 21 और 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बाबू लोग 25, कितना हो जाएगा बताइए 25। ओके, तो हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा 259। अब समझिए इस दशमलव संख्या में मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो रिजल्ट में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25.0।
25.9। ओके, तो सिंपली आप कितना लिख लोगे, तो आप लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों 25.9। ओके, अब चलिए हम लोग इस सवाल का दूसरा तरीके से भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन कितना दिया है, तो क्वेश्चन दे रखा है 3.7 गुना में 7। देखिए बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग इस दशमलव को हटा लेंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बट्टा में सबसे पहले हम लोग 1 लिख लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो इस 1 के बाद हम लोग 1 जीरो बैठा देंगे। ओके, अब इसे सबसे पहले हम लोग फ्रेश करके लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा हुआ है 37/10 गुना में कितना है बाबू लोग, 7। अब देखिए बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग 37 को गुना कर लेंगे 7 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए 7 को 7 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 49। 49 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9। हाथ में कितना हो जाएगा बताइए, 4। अब देखिए 7 या कितना हो जाएगा, 21, और हाथ वाला 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो हमें ऊपर में कितना मिल जाएगा, 259। बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 10। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हर के रूप में कितना दिखाई दे रहा है, 10, यानी कि 1 के बाद कितना जीरो है, तो 1 जीरो है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी अंश में वैल्यू रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव बैठा देते हैं। क्यों, क्योंकि हर के रूप में कितना है, 10, अर्थात 1 के बाद 1 जीरो है। तो जो भी अंश में वैल्यू रहेगा, तो हम लोग दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव बैठा देंगे। तो देखिए बाबू लोग, अंश में वैल्यू कितना है, तो वो है 259। तो दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर हम लोग यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 25.9। ओके, सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए 7 में दे रखा है 105.4 गुना में 8। चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो इसका भी मान हम लोग निकालेंगे 2 तरीके से। तो पहला तरीका समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 105.4 गुना में 8। पहला तरीका में हम लोग मान कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जो भी दशमलव संख्या में दशमलव दिया रहता है उसे हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। ओके, तो इस दशमलव संख्या में मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो कुछ देर के लिए हम लोग इस दशमलव को हम लोग भूल जाएंगे और सिंपली मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 1054 को गुना कर लेंगे 8 के साथ। जो भी रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस रिजल्ट पे हम लोग क्या करेंगे, तो चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो रिजल्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 105.4 को हमें गुना कर लेना है 8 के साथ। तो अभी हम लोग इस दशमलव संख्या में जो दशमलव दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाएंगे और सिंपली हम लोग 1054 को गुना कर लेंगे 8 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। 32 का कितना हो जाएगा, 2। हाथ में बताइए 3। अब देखिए 8 पचे कितना हो जाएगा, 40, और हाथ वाला 3 कितना हो जाएगा, 43। 43 का कितना हो जाएगा बाबू लोग, 3। हाथ में कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 8 को गुना करोगे 0 के साथ, तो कितना मिलेगा, 0। ओके, हाथ वाला 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। अब देखिए 8 एकम कितना हो जाएगा बाबू लोग, 8। तो हमें वैल्यू कितना मिल गया बताइए, 8432। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो रिजल्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 843.2। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 105.4 गुना में 8। अब देखिए बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग इस दशमलव को हटा लेंगे। ओके, जब इस दशमलव को हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बट्टा के रूप में 1 लिख लेंगे। अब देखिए बाबू लोग, दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है, 1 अंक, तो इस मेरे प्यारे बच्चों 1 के बाद हम लोग 1 जीरो लगा लेंगे। ओके, अब चलिए सबसे पहले इसे हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 1054। बट्टा में बताइए 10, गुना में कितना बाबू लोग, 8। अब देखिए बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग 1054 को गुना कर लेंगे 8 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। 32 का कितना हो जाएगा, 2। हाथ में बताइए 3। अब देखिए 8 पच्चीस 40, और 3 कितना हो जाएगा, 43। 43 का कितना होगा बताइए, 3। हाथ में कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए बाबू लोग, 8 को गुना करोगे 0 के साथ, तो कितना मिलेगा बताइए, तो 0, और हाथ वाला 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 4। ओके, अब देखिए 8 एकम कितना हो जाएगा, 8। तो हमें वैल्यू ऊपर में कितना मिल गया, तो 8432 मिल गया। बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 10। कितना है बताइए, 10। अब जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चूंकि यहाँ हर के रूप में कितना है बताइए, 10, यानी कि 1 के बाद कितना जीरो है, 1 जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, तो अंश में जो भी वैल्यू रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर हम लोग दशमलव लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हर के रूप में कितना है बताइए, 10, यानी कि 1 के बाद 1 जीरो है। तो जो भी अंश में वैल्यू रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दाईं ओर से हम लोग 1 अंक के बाईं ओर दशमलव लगा लेंगे। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिए अंश में कितना है, तो अंश में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों
8432। तो दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा लेंगे तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 843.2। ओके, आप चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप सोल्यूशन कर सकते हो। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 8 को करते हैं। देखिए बाबू लोग 8 में दे रखा है 65.02 गुना 9। तो चलिए हम लोग इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो इसका भी हम लोग मान निकालेंगे सबसे पहले पहला तरीका से, फिर निकालेंगे दूसरा तरीका से। ओके, तो पहला तरीका समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 65.02 गुना में 9। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला तरीका में हम लोग क्या करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी दशमलव संख्या में दशमलव दिया रहता है उससे हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और सिंपली मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन दोनों को गुना कर लेंगे। जो भी रिजल्ट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों उस रिजल्ट पे हम लोग क्या करते हैं, तो चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो जो भी रिजल्ट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो उस रिजल्ट में भी हम लोग दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर दशमलव लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 65.02 को हमें गुना करना है 9 के साथ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग कुछ देर के लिए इस दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपली 6502 को हम लोग 9 से गुना कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 9 दूना 18 का कितना हो जाएगा 8, हाथ में बताइए 1। अब देखिए 9 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा 0, हाथ वाला 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए बाबू लोग 9 पचे कितना होता है 45, 45 का कितना हो जाएगा 5, हाथ में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। अब देखिए 9 छक 54 और हाथ वाला 4 जोड़ दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना मिल जाएगा बताइए 58। कितना मिल जाएगा 58। तो हमें वैल्यू कितना मिल गया, तो हमें वैल्यू मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 58,518। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो रिजल्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 585.18। ओके, अब चलिए हम लोग इस सवाल का दूसरे तरीके से भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन कितना दे बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 65.02 गुना में 9। ओके, सबसे पहले हम लोग इस दशमलव को हटा लेंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो बट्टा के रूप में सबसे पहले हम लोग 1 लिख लेंगे। ओके, अब देखिए दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है मेरे प्यारे बच्चों 2 अंक, तो 1 के बाद हम लोग 2 जीरो लगा लेंगे। अब सबसे पहले इसे हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। ओके, देखिए ऊपर में कितना बचा हुआ है, तो ऊपर में बचा हुआ है 6502, बटा में कितना है बाबू लोग 100, गुना में कितना है 9। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग 6502 को 9 से गुना कर लेंगे। चलिए करते हैं। देखिए 9 दूना 18 कितना हो जाएगा बाबू लोग 8, हाथ में बताइए 1। अब 9 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना होगा 0, हाथ वाला 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 9 पचे 45, 45 का कितना हो जाएगा 5, हाथ में कितना हो जाएगा बाबू लोग 4। अब देखिए 9 छक 54 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू लोग 58। तो ऊपर में कितना मिल जाएगा, तो ऊपर में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 58,518, बट्टा के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 100। देखिए बाबू लोग हर के रूप में कितना दिखाई दे रहा है बताइए 100, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1 के बाद कितना जीरो है, तो 2 जीरो है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हर के रूप में 100 रहता है यानी कि 1 के बाद 2 जीरो रहता है तो हम लोग अंश में क्या करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अंश में दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर दशमलव लगा देते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अंश में वैल्यू कितना है, तो वैल्यू दे रखा है 58,518। तो चूंकि मेरे प्यारे बच्चों हर में 1 के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो, तो मेरे प्यारे बच्चों अंश में दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 585.18। ओके, अब दूसरा सवाल करते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बाबू लोग एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनता है, तो उसका फॉर्मूला बनता है मेरे प्यारे बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 6.5 को 4.2 के साथ गुना कर देंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक आयत बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेंगे बताइए, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक आयत बना लेंगे। ओके, इस आयत का हम लोग नामकरण कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके, इस शीर्ष का नाम देंगे ए,
इसका नाम देंगे बी, इसका नाम सी और इसका नाम टी देंगे। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है बताइए, तो ये मेरे प्यारे बच्चों लंबाई होता है जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एल से। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये लंबाई, तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए लंबाई, क्यों, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों लंबाई, तो ये भी क्या हो जाएगा लंबाई। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है चौड़ाई। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए चौड़ाई। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में लंबाई कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। ओके, चौड़ाई कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है बाबू लोग 4.2 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो चूंकि ये भी लंबाई है तो ये भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई कितना दे रखा है 4.2, तो ये भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए बाबू लोग जो सवाल में दे रखा है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए बाबू लोग आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 6.5 और चौड़ाई बताइए, तो वो दे रखा है 4.2। इसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखोगे दिया है। ओके, क्या क्या दे रखा है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो उसे हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों आयत की लंबाई, वो कितना दे रखा है बाबू लोग, तो वो दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, उसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों आयत की चौड़ाई। ओके, वो कितना दे रखा है बाबू लोग, तो वो दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला लगा करके आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बनता है लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसलिए आयत ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बनता है L/B, यानी कि लंबाई गुना में चौड़ाई। ओके, अब देखिए बाबू लोग लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू को रख दीजिए। देखिए बाबू लोग लंबाई का वैल्यू कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 6.5, गुना है तो गुना, चौड़ाई का मान कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 4.2। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग 6.5 को गुना कर लेते हैं 4.2 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 6.5 को हम लोगों को गुना करना है 4.2 के साथ। तो चलिए करते हैं। देखिए बाबू लोग 6.5 को हम लोगों को गुना कर लेना है 4.2 के साथ। कैसे करोगे समझिए। देखिए बाबू लोग अभी हम लोग कुछ देर के लिए इन दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाएंगे, फिर हम लोग सिंपली 65 को 42 से गुना कर लेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों उस रिजल्ट पे हम लोग क्या करेंगे समझिए। चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है। तो देखिए बाबू लोग इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, यानी कि यहाँ पर दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर यहाँ पर दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, यानी कि कुल मिलाकर दाईं ओर से 2 अंक के बाईं ओर हम लोग दशमलव लगा लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग 65 को 42 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना हो जाएगा 0, हाथ में बताइए 1। अब देखिए 2 छक 12 और कितना हो जाएगा 13। ओके, अब देखिए गुना करिए 4 को 5 से, तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20, 20 का कितना हो जाएगा 0, हाथ में बताइए 2। अब देखिए 4 छक कितना हो जाएगा 24 और हाथ वाला 2 कितना हो जाएगा बताइए 26। ओके, अब सिंपली हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना मिलेगा 0, यहाँ पर बताइए 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर बताइए 2। हमें वैल्यू कितना मिल गया, तो वैल्यू हमें मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 2730। अब देखिए बाबू लोग चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर यहाँ पर दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चूंकि यहाँ पर दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर यहाँ पर भी दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से 2 अंक के बाईं ओर दशमलव लगा लेंगे, यानी कि रिजल्ट में हमें कितना मिला है 2730। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 27.30, यानी कि बाबू लोग जब हम लोग 6.5 को गुना करेंगे 4.2 के साथ, तो वैल्यू हमें कितना मिलेगा, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 27.30। इसे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 27.3। ओके, अब चूंकि क्षेत्रफल है मेरे प्यारे बच्चों किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे।
अब सवाल नंबर तीसरा करते हैं। तो देखिए तीसरा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बाबू लोग, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग, फिर हम लोग इस सवाल का सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बाबू लोग, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर है। देखिए बाबू लोग इस सवाल का सोल्यूशन कैसे करोगे, तो वर्ग का परिमाप निकालने वाला सूत्र के हेल्प से हम लोग वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों हम लोग एक वर्ग मान लेंगे। ओके, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, तो इसे हम लोग एक वर्ग मान लेते हैं। अब देखिए बाबू लोग वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। ओके, यानी कि मेरे प्यार बच्चों सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। ओके, अब देखिए बाबू लोग हम लोग इस वर्ग का नामकरण कर लेते हैं। इस चीज का नाम दे देते हैं ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। अब देखिए बाबू लोग वर्ग की भुजा की माप कितनी दे रखी है, 3.6 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि सभी भुजाओं की माप कितनी हो जाएगी, तो 3.6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये भी हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों जो सवाल में दे रखा है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, दिया है, क्या दे रखा है बताइए, तो एक वर्ग की भुजा की माप दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग की भुजा की माप बराबर कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वर्ग का परिमाप निकालने वाला फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बनता है 4 इंटू भुजा। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे बाबू, इसलिए वर्ग ABCD का परिमाप, वर्ग ABCD का बताइए परिमाप। फॉर्मूला क्या बनता है बाबू लोग, तो फॉर्मूला बनता है 4 इंटू भुजा। क्या बन जाता है बताइए, तो फॉर्मूला बन जाता है 4 इंटू भुजा। ओके, अब आगे चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए बाबू लोग 4 के जगह 4, गुना के जगह गुना, भुजा का मान कितना है बाबू लोग, तो वो दे रखा है 3.6। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों सिंपली हम लोग गुना कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग 4 को गुना करोगे 6 के साथ तो कितना मिलेगा बताइए, 24। 24 का कितना हो जाएगा, 4 हाथ में बताइए 2। ओके, अब देखिए 4 तिया 12 और हाथ वाला 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 14। अब देखिए बाबू लोग इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है। तो रिजल्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर यानी कि यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा 14.4। ओके, सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिख लोगे। ओके, तो वर्ग ABCD का परिमाप कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। ओके, अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में जो भी दिया गया है उसका हमें मान निकालना है। तो चलिए सवाल नंबर 4 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 4 का 1 को हम आपको 3 तरीके से बता रहे हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप सॉल्व करोगे और बाकी सवालों को हम लोग एक एक तरीका से सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 का 1 को करते हैं। तो पहला तरीका ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 5.7 को गुना करना है 10 के साथ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस दशमलव को हटा लेंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो बट्टा के रूप में सबसे पहले हम लोग 1 लिख लेंगे। अब देखिए दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 के बाद हम लोग 1 जीरो लगा लेंगे। अब इसे हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 57/10, गुना में कितना है बाबू लोग 10। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, तो 57 मिल जाएगा। तो पहले तरीका से आप इस तरीके से बना सकते हो। अब दूसरा तरीका समझिएगा बाबू लोग। देखिए 5.7 को गुना करना है 10 के साथ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग किसी दशमलव संख्या को 10 से गुना करते हैं तो दशमलव को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर एक अंक के बाद लिख देते हैं। कैसे समझिए, देखिए 5.7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5.70। देखिए 7 के बाद हमने जीरो लगाया है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 7 के बाद हमने जीरो लगा दिया है तो इस दशमलव संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चों। गुना किससे करना है, 10 से। अब देखिए बाबू लोग एक दशमलव संख्या को हम 10 से गुना कर रहे हैं। तो जब एक दशमलव संख्या को 10 से गुना करते हैं तो दशमलव को मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर एक अंक के बाद हम लोग लिख देते हैं, यानी कि इस दशमलव को हम लोग 7 के बाद लिख देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा,
तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 57.0। इसे आप सिंपली लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों 57। ओके, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा तरीका। अब समझिएगा बाबू लोग तीसरा तरीका। देखिए 5.7 को गुना करना है 10 के साथ। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा तरीका में हम लोग कैसे करेंगे समझिए। देखिए कुछ देर के लिए हम लोग इस दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपली मेरे प्यारे बच्चों 5 7 को गुना कर लेंगे 10 के साथ। जो भी रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों उस रिजल्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो रिजल्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए बाबू लोग 5.7 को गुना करना है 10 के साथ। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस दशमलव संख्या के दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे और सिंपली हम लोग 5 7 को गुना कर लेंगे एक जीरो के साथ। ओके, फिर आगे करेंगे। ओके, फिर आगे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों चलिए गुना कर लेते हैं। देखिए 0 को 7 से करोगे गुना तो कितना मिलेगा 0। अब 0 को 5 से करोगे गुना तो कितना मिलेगा 0। ओके, अब 1 को 7 से करोगे गुना तो कितना मिल जाएगा 7। 1 को 5 से करोगे तो कितना मिल जाएगा 5। ओके, अब सिंपली हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 0, यहाँ पर बताइए 7, यहाँ पर बताइए 5, तो हमें वैल्यू कितना मिल गया 570। अब देखिए बाबू लोग इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगा हुआ है, तो रिजल्ट में भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर यानी कि यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। ओके, तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा 57.0। इसे हम लोग सिंपली लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 57। ओके, तो तीनों तरीके में से मेरे प्यारे बच्चों जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो उसी तरीका से आप सॉल्यूशन करोगे। ओके, वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, हम लोग सवाल नंबर दूसरा करते हैं। तो देखिए बाबू लोग दूसरा में दे रखा है 12.5 गुना में 100। ओके, अब देखिए बाबू लोग इस दशमलव को जब हम लोग हटाएंगे तो बट्टा में कितना लिख लेंगे 1। अब चूंकि दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है बताइए 1, तो 1 के बाद हम लोग एक जीरो लगा लेंगे। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। यहाँ पर कितना बचा हुआ है 125, बटा में बताइए 10, गुना में मेरे प्यारे बच्चों 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ओके, यहाँ पर कितना बचा 125, गुना में कितना बाबू लोग 10। अब देखिए 125 को जब हम गुना करेंगे 10 से मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 1250। कितना मिल जाएगा बताइए 1250। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सवाल नंबर तीसरा को करते हैं। तो देखिए तीसरा में दे रखा है 6.5 गुना में 100। तो चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 6.5 गुना में 100। देखिए बाबू लोग सबसे पहले हम लोग इस दशमलव को हटा लेंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो बट्टा में कितना लिख लेंगे 1। अब देखिए दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है 1, तो 1 के बाद हम लोग एक जीरो बैठा लेंगे। अब इसे हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। अब देखिए बाबू लोग यहाँ पर कितना बचा हुआ है 65, बट्टा में बताइए 10, गुना में बताइए 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ओके, अब देखिए बाबू लोग यहाँ कितना बचा 65, गुना में बताइए 10। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग 65 को गुना करेंगे 10 के साथ तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 650। कितना मिल जाएगा 650। अब चलिए सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 4 में दे रखा है 17.5 गुना में 10। तो चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 17.5 गुना में 10। ओके, सबसे पहले हम लोग इस दशमलव को हटा लेंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो बट्टा में सबसे पहले हम लोग 1 लिख लेंगे। अब देखिए दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है 1 अंक, तो इस 1 के बाद हम लोग एक जीरो लगा लेंगे। अब इसे हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, तो बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 175, बट्टा में 10, गुना में 10। अब देखिए बाबू लोग ये 10 और 10 चला जाएगा मामू घर। कहाँ जाएगा बाबू लोग, मामू घर। ओके, यहाँ पर कितना बच जाएगा बताइए 175। कितना बच जाएगा बताइए 175। ओके, अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 4.6 गुना में 100। चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 4.6 गुना में 100। सबसे पहले हम लोग दशमलव को हटा लेंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे बाबू लोग तो बट्टा में सबसे पहले हम लोग 1 लिख लेंगे। अब देखिए दशमलव के दाईं ओर केवल एक अंक है, तो इस 1 के बाद हम लोग एक जीरो बैठा लेंगे। अब इसे हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। यहाँ पर कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू लोग 46 बटा में 10, गुना में कितना है बताइए 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए बाबू लोग यहाँ पर कितना बचा 46, गुना है तो गुना, 10 है तो 10। अब देखिए बाबू लोग जब हम लोग 46 को गुना करेंगे 10 के साथ तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 460। कितना मिल जाएगा
460। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सवाल नंबर 6 को करते हैं। तो देखिए 6 में दे रखा है 0.03 गुना में 10। तो चलिए हम लोग इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 0.03 गुना में 10। सबसे पहले बाबू लोग हम लोग इस दशमलव को हटा लेंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे तो सबसे पहले हम लोग बट्टा में 1 लिख लेंगे। अब देखिए दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है, 2 अंक। तो इस 1 के बाद हम लोग 2 जीरो लगा लेंगे। अब इसे हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर कितना बचा बाबू लोग, तो यहाँ पर बचा 3/100 गुना में कितना मेरे प्यारे बच्चों 10। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ओके, अब देखिए बाबू लोग यहाँ पर कितना बच गया बताइए, 3/10। अब देखिए बाबू लोग हर के रूप में कितना दिखाई दे रहा है बताइए, तो दिखाई दे रहा है 10, यानी कि 1 के बाद कितना जीरो है, 1 जीरो। तो जब मेरे प्यार बच्चों हर के रूप में 10 रहता है, यानी कि 1 के बाद 1 जीरो रहता है, तो हम लोग अंश में क्या करते हैं, तो अंश में मेरे प्यार बच्चों दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर हम लोग दशमलव लगा देते हैं। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर अंश में वैल्यू कितना है, तो 3 है। तो दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे। अब देखिए बाबू लोग 3 के बाईं ओर कोई अंक नहीं है, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे 0। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 0.3। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सवाल नंबर 7वां करते हैं। तो देखिए 7वां दे रखा है 15.03 गुना में 100। तो चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 15.03 गुना में 100। सबसे पहले हम लोग इस दशमलव को हटा लेंगे। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब दशमलव को हटाएंगे तो सबसे पहले बट्टा के रूप में हम लोग 1 लिख लेंगे। अब चूंकि दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है, 2 अंक, तो इस 1 के बाद हम लोग 2 जीरो लगा लेंगे। अब इसे हम लोग फ्रेश करके लिख लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा बाबू लोग 1503 बट्टा में बताइए 100 गुना में कितना बताइए 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बच जाएगा बाबू लोग, तो बच जाएगा 1503, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सवाल नंबर 8 को करते हैं। तो देखिए 8 में दे रखा है 0.8 गुना में 100। तो चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 0.8 गुना में 100। ओके, गुना में कितना दे रखा है बाबू लोग 100। ओके, अब देखिए इस दशमलव को हम लोग हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बट्टा के रूप में सबसे पहले हम लोग 1 लिख लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है, 1 अंक, तो इस 1 के बाद हम लोग 1 जीरो लगा लेंगे। अब इसे बाबू लोग हम लोग फ्रेश करके लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा बाबू 8/10 गुना में कितना मेरे प्यारे बच्चों 100। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 8, गुना है तो गुना, फिर कितना बच गया 10। अब जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 8 को गुना करेंगे 10 के साथ, तो हमें कितना मिल जाएगा 80। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 80। ओके, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मान निकालेंगे। चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए 5 क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है बाबू लोग निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में जो भी दिया गया है उसका हमें मान निकालना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 का 1 को करते हैं। तो देखिए 5 का 1 में दे रखा है 3.9 गुना 0.3। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 3.9 गुना 0.3। कैसे गुना करोगे समझिए। देखिए बाबू लोग अभी हम लोग कुछ देर के लिए दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपली हम लोग 3 9 को गुना कर लेंगे 0.3 के साथ। जो भी रिजल्ट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों उस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे समझिए। तो चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव, यानी कि 1 और 1 दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर दशमलव हम लोग रिजल्ट में लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 3.9 को हम लोगों को गुना करना है 0.3 के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूलकर सिंपली हम लोग 3 9 को 0.3 के साथ गुना कर लेते हैं। ओके, तो देखिए बाबू लोग 3 9 में कितना हो जाएगा 27, हाथ में कितना हो जाएगा 2, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, हाथ वाला 2 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा 11। ओके, अब देखिए 0 को 9 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा 0, 0 को 3 से करोगे तो कितना मिलेगा 0। अब सिंपली हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ पर कितना होगा 1, तो हमें रिजल्ट में कितना मिला 117। अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में भी दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर हम लोग रिजल्ट में दशमलव लगा लेंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1 और 1 कितना हो गया 2 अंक, तो दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर यानी कि यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा लेंगे। तो हमें रिजल्ट में कितना मिल जाएगा, तो रिजल्ट में मिल जाएगा 1.17। यानी कि बाबू लोग जब हम लोग 3.9 को गुना करेंगे 0.3 के साथ तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 1.17। ओके, तो इस प्रकार से मेरे
प्यार बच्चों हम लोग गुना करके मान निकालेंगे। ओके, चलिए सवाल नंबर दूसरा कहते हैं। देखिए दूसरा में दे रखा है 4.6 गुना 1.5। तो चलिए इसका भी हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 4.6 गुना 1.5। देखिए बाबू लोग अभी हम लोग कुछ देर के लिए दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को सिंपली भूल जाएंगे और सिंपली हम लोग 4 6 को 1 5 से गुना कर लेंगे। जो भी रिजल्ट में आएगा मेरे प्यार बच्चों उस रिजल्ट पे हम लोग क्या करेंगे, तो चूंकि इस दशमलव संख्या के दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव और इस दशमलव संख्या के भी दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, एक और एक कितना हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 2। तो दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर दशमलव हम लोग रिजल्ट में लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 4.6 को गुना करना है 1.5 के साथ। ओके, तो अभी हम लोग कुछ देर के लिए दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपली गुना कर लेंगे। ओके, 4 6 को सिंपली हम लोग 1 5 से गुना कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 5 6 कितना हो जाएगा 30। ओके, हाथ में कितना हो जाएगा 3, 5 चौका कितना हो जाएगा 20, हाथ वाला 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए 23। ओके, अब देखिए बाबू लोग 1 को गुना करोगे 6 के साथ तो कितना मिलेगा 6, 1 को गुना करोगे 4 के साथ तो कितना मिल जाएगा 4। अब सिंपली हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो हमें वैल्यू कितना मिल गया 690। कितना मिल गया बाबू लोग 690। अब समझिए, देखिए बाबू लोग चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव और इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, तो एक और एक कितना हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 2। तो हम लोग रिजल्ट में दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर दशमलव लगा लेंगे। यानी कि मेरे प्यार बच्चों एक और एक अंक कितना हो जाएगा 2। तो दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर दशमलव यानी कि यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा लेंगे। तो वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा बाबू लोग, तो वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 6.90। तो सिंपली हम लोग इसे लिख सकते हैं 6.9। ओके, तो जब मेरे प्यार बच्चों 4.6 को गुना करोगे 1.5 के साथ तो वैल्यू हमें मिल जाएगा 6.9। ओके, अब चलिए मेरे प्यार बच्चों हम लोग सवाल नंबर तीसरा करते हैं। तो देखिए तीसरा में दे रखा है 11.5 गुना 0.25। तो चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 11.5 गुना 0.25। समझिएगा मेरे प्यार बच्चों, देखिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूलकर सिंपली हम लोग गुना कर लेंगे और जो भी रिजल्ट में आएगा मेरे प्यार बच्चों तो उस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो समझिए क्योंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 2 अंक के बाईं ओर दशमलव, तो 2 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग रिजल्ट में मेरे प्यार बच्चों दाईं ओर से 3 अंकों के बाईं ओर दशमलव लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 11.5 को गुना करना है बताइए 0.25 के साथ। ओके, तो जरा समझिए अभी हम लोग कुछ देर के लिए दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपली मेरे प्यार बच्चों 115 को हम लोग गुना कर लेंगे 025 के साथ। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 5 5 25 का कितना हो जाएगा 5, हाथ में कितना हो जाएगा 2, 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ओके, 5 को 1 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा बताइए 5। ओके, अब देखिए 2 को 5 से गुना करोगे कितना मिलेगा 10, 10 का कितना हो जाएगा 0, हाथ में बताइए 1। अब देखिए 2 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा 2 और हाथ वाला 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। ओके, अब देखिए 2 एकम कितना हो जाएगा 2। ओके, अब आगे करिए। देखिए 0 को गुना करोगे 5 के साथ तो कितना मिलेगा 0, 0 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा 0, 0 को करोगे 1 के साथ गुना तो कितना मिलेगा 0। अब हम लोग सिंपली जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब आगे समझिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 2 अंक के बाईं ओर दशमलव, तो कुल मिला के 1 और 1 2 और 1 3 यानी कि दाईं ओर से 3 अंकों के बाईं ओर हम लोग रिजल्ट में दशमलव लगा लेंगे। तो रिजल्ट में हमें कितना मिला है, तो रिजल्ट में हमें मिला है मेरे प्यारे बच्चों देखिए 02875। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से हम लोगों को 3 अंकों के बाईं ओर दशमलव लगाना है। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो हम लोग को यहाँ पर दशमलव लगा लेना है मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से 3 अंकों के बाईं ओर। तो हमें रिजल्ट में कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट में हमें मिल जाएगा 2.875। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग 11.5 को गुना करेंगे 0.25 के साथ तो हमें उत्तर कितना मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2.875 मिल जाएगा। ओके।
चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 100.01 गुना 0.1। तो चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया आप लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 100.01 गुना 0.1। कैसे मान निकालोगे समझिए। देखिए बाबू लोग, अभी हम लोग कुछ देर के लिए दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल करके सिंपली हम लोग एक डबल जीरो फिर जीरो एक को गुना कर लेंगे जीरो एक के साथ। जो भी रिजल्ट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे? तो चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 2 अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव, यानी कि 1 और 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3। तो दाईं ओर से 3 अंकों के बाईं ओर हम लोग रिजल्ट में दशमलव लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 100.01 को हमें गुना करना है 0.1 के साथ। तो अभी हम लोग सिंपली मेरे प्यारे बच्चों दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल करके सिंपली हम लोग 1 0 0 0 1 को गुना कर लेंगे 0 1 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 1 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा? 1। 1 को करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा? 0। 1 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा? 0। 1 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा? 0। 1 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 1। ओके। अब देखिए बाबू लोग, 0 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 0। 0 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा? 0। 0 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा? 0। 0 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 0। अब 0 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0। अब सिंपली हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा? 1। यहाँ पर बताइए बाबू 0, यहाँ पर बताइए तो 0, यहाँ पर बताइए 0, यहाँ पर बताइए 1, यहाँ पर बताइए 0। ओके, तो सिंपली हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10,001। कितना मिल जाएगा बाबू? 10,001 मिल जाएगा। ओके, अब आगे समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 2 अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव, तो 1 अंक और मिला के इधर 2 अंक, तो कुल अंक कितना हो जाएगा? 3। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से 3 अंक के बाईं ओर हम लोग को दशमलव लगा लेना है। तो देखिए दाईं ओर से ये पहला अंक, दूसरा, तीसरा, तो दाईं ओर से 3 अंक के बाईं ओर दशमलव हम लोग यहाँ लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा? तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 10.001। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग 100.0 को गुना करेंगे 0.1 के साथ तो हमें वैल्यू मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10.001। ओके, सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 100.01 गुना 1.1। तो चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 101.01 गुना 1.1। कैसे गुना करोगे समझिए। देखिए बाबू लोग, अभी हम लोग कुछ देर के लिए दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपली हम लोग 1 0 1 0 1 को गुना कर लेंगे 1 1 के साथ। जो भी रिजल्ट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे? तो इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 2 अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या के दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 अंक और यहाँ पर 2 अंक, यानी कि कुल मिलाकर के दाईं ओर से 3 अंकों के बाईं ओर हम लोग रिजल्ट में दशमलव लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 101.01 को हम लोगों को गुना करना है 1.1 के साथ। ओके, तो देखिए बाबू लोग, अभी हम लोग सिंपली दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल करके सिंपली गुना कर लेंगे। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए बाबू, 1 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा? 1। 1 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा? 0। 1 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा? 1। 1 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा? 0। 1 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 1। ओके, अब देखिए 1 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा? 1। 1 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 0। 1 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा? 1। 1 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिलेगा? 0। 1 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिल जाएगा बाबू लोग? 1। ओके, अब सिंपली हम लोग जोड़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर बताइए 1, यहाँ पर बताइए 1, यहाँ पर बताइए 1, यहाँ पर बताइए 1, यहाँ पर बताइए 1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 2 अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से 1 अंक के बाईं ओर दशमलव, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दाईं ओर से 3 अंकों के बाईं ओर हम लोग दशमलव लगा लेंगे। तो देखिए बाबू लोग, रिजल्ट मेरा ये रहा। तो दाईं ओर से पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो दाईं ओर से तीसरा अंक के बाईं ओर यानी कि यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा लेंगे। तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोगों को मिल जाएगा 111.111, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग 101.01 को गुना करेंगे 1.1 के साथ
तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 111.111। ओके, तो इस तरीके से हम लोग गुना करके मान निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए बाबू लोग 6 में दे रखा है 1.2 गुना 2.1। तो चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 1.2 गुना 2.1। गुना कैसे करोगे समझिए। अभी हम लोग सिंपली दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपली मेरे प्यारे बच्चों 1 2 को हम लोग गुना कर लेंगे 2 1 के साथ। जो भी रिजल्ट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसमें हम लोग क्या करेंगे तो समझिए। क्योंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, कुल मिला के हो जाएगा 2। यानी कि दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर हम लोग दशमलव रिजल्ट में लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 1.2 को गुना करना है हम लोगों को 2.1 के साथ। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों कुछ देर के लिए हम लोग दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपली हम लोग 1 2 को गुना कर लेंगे 2 1 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 1 को गुना करोगे 2 के साथ तो कितना मिल जाएगा 2। 1 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा 1। अब देखिए 2 को गुना करोगे 2 के साथ तो कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। अब देखिए 2 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। अब सिंपली हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर बताइए 5, यहाँ पर बताइए 2। ओके, तो रिजल्ट पे हमें मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 252। अब समझिए, चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रिजल्ट में दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर दशमलव लगा लेंगे। तो देखिए बाबू लोग दाईं ओर से पहला अंक ये रहा, दूसरा अंक ये रहा, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा लेंगे। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमें रिजल्ट में कितना मिल गया? तो हमें रिजल्ट में मिल गया 2.52। यानी कि बाबू लोग जब हम लोग 1.2 को गुना करेंगे 2.1 के साथ तो हमें रिजल्ट में कितना मिल जाएगा? रिजल्ट में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2.52। कितना मिल जाएगा बताइए? 2.52 मिल जाएगा। ओके, अब चलिए बाबू लोग हम लोग सवाल नंबर 7वां करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 7वां में दे रखा है 5.6 गुना 2.5। तो चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है? तो क्वेश्चन दे रखा है 5.6 गुना 2.5। देखिए बाबू लोग कैसे गुना करोगे समझिए। अभी हम लोग कुछ देर के लिए दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपली बाबू लोग हम लोग 5 6 को गुना कर लेंगे 2 5 के साथ। जो भी रिजल्ट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों उस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे तो समझिए। क्योंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, तो एक और एक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। तो हम लोग दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर दशमलव लगा लेंगे रिजल्ट में। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग क्वेश्चन कितना दे रखा है? तो क्वेश्चन दे रखा है 5.6 को हमें गुना करना है 2.5 के साथ। ओके, तो अभी मेरे प्यारे बच्चों दोनों दशमलव संख्या के दशमलव को भूल करके हम लोग सबसे पहले गुना कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 5 6 कितना हो जाएगा 30, 30 का कितना हो जाएगा 0, हाथ में कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 5 5 25 और 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 28। ओके, अब देखिए 2 6 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हाथ में 1। अब देखिए 2 5 10। ओके, और हाथ वाला 1 जोड़ दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा बताइए 11। अब सिंपली हम लोगों को जोड़ लेना है। अब देखिए बाबू लोग यहाँ पर कितना बचेगा 0, यहाँ पर बताइए 10 हो जाएगा, 10 का 0 हाथ में 1, 2 और 1 3 और हाथ वाले कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। तो हमें कितना मिल गया मान 1400। कितना मिल गया बताइए 1400। अब समझिए। देखिए बाबू लोग चूंकि इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, फिर इस दशमलव संख्या में दाईं ओर से एक अंक के बाईं ओर दशमलव, तो एक और एक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। यानी कि दाईं ओर से 2 अंकों के बाईं ओर हम लोग दशमलव रिजल्ट में लगा लेंगे। तो देखिए बाबू लोग दाईं ओर से ये पहला अंक और ये दूसरा अंक। ओके, तो 2 अंकों के बाईं ओर हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे दाईं ओर से। ओके, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा तो 14.00। यानी कि सिंपली हम इसे कितना लिख सकते हैं तो 14 लिख सकते हैं। तो देखिए बाबू लोग 5.6 को गुना करोगे 2.5 के साथ तो हमें रिजल्ट में मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 14। कितना मिल जाएगा बताइए 14। ओके, सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है? एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है। 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग, फिर हम लोग इस सवाल का सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए बाबू लोग एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हम लोगों को ये बताना है कि 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। ओके, समझिएगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करता है, तो 15.50 किलोमीटर। हम लोग को ये बताना है कि 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। तो चूंकि मेरे प्यारे बच्चों 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो वो है मेरे प्यारे बच्चों 15.50 किलोमीटर। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों तरफ 12.5 से गुना कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक कार 12.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जो दे रखा है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या दे रखा है, तो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका है 15.50 किलोमीटर। ओके, हमें क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें बताना है कि कार 12.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ओके, तो दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 12.5 जब गुना कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कार 12.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए बाबू लोग, एक को जब हम लोग 12.5 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 12.5। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 12.5 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी। देखिए पहले से इधर कितना है बाबू लोग, तो पहले से इधर है 15.50। ओके, हमें किससे गुना करना है बाबू लोग, तो 12.5 से। तो गुना हम लोग कर लेंगे 12.5 से। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग 15.50 को गुना करेंगे 12.5 के साथ तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 193.75 मिल जाएगा। और किलोमीटर है तो आप किलोमीटर लगा दोगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग 15.50 को गुना करेंगे 12.5 के साथ तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 193.75 किलोमीटर है तो आप किलोमीटर लगा दोगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, एक कार 12.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो 193.75 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। ओके, इसे आप गुना कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सवाल नंबर 7 को करते। देखिए 7 क्या कह रहा है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ₹25.50 है, तो 12.7 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ₹25.50 है। तो हमें यह बताना है बाबू लोग कि 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो चूंकि मेरे प्यारे बच्चों 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 25.50 रुपए। और हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो जब मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ हम लोग 12.75 गुना कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जो सवाल में दे रखा है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। सवाल में क्या दे रखा है, तो सवाल में दे रखा है 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ₹25.50 है। तो इसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे चूंकि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य वो कितना दे रखा है बाबू लोग, तो वो दे रखा है 25.50 रुपए। अब देखिए बाबू लोग, हमें बताना है 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य। तो जब मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ हम लोग 12.75 गुना कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो देखिए बाबू लोग, यहाँ पर कितना है बताइए 1। तो जब 1 को हम लोग 12.75 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 12.75 ही मिलेगा। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 12.75 मीटर कपड़ा का मूल्य। देखिए बाबू लोग, पहले से इधर कितना है, तो
तो पहले से मेरे प्यारे बच्चों 25.50 रुपए हमें किससे गुना करना है, तो हमें गुना करना है 12.75 से। तो हम लोग गुना कर लेंगे 12.75 से। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग 25.50 को गुना करेंगे 12.75 से तो हमें उत्तर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 325.125। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 325.125। और रुपए है तो रुपए लगा दोगे तो कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 325.125 रुपए। यानी कि बाबू लोग 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 325.125 रुपए। ओके।